देखिए, आज पूरे भारत के इतिहास में, भारत की राजनीति में आज काला दिवस है। हम आज भी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, हम इस देश के किसान और खेत मजदूर हैं। हमारा दिल्ली के जाना आना का सवाल नहीं है, तो वो कुछ करना नहीं चाहते। ये किसानों के ऊपर शेलिंग की नहीं जा सकती, ये शेलिंग हो रही हमारे ऊपर। इस तरह की सरकार देश के किसान और खेत मजदूर से ऐसा करती है तो भारत के 140 करोड़ लोगों को दोबारा सोचना चाहिए। हमें इस तरह की सरकार, पूरे भारत के इतिहास में, भारत की राजनीति में आज काला दिवस है। और देश के किसान मजदूर पर जिस तरह से मोदी सरकार ने हमला किया है, ये शर्म वाली बात है। मैं आपको बताना चाहूँ, जो दुनिया के सबसे बड़े डिक्टेटर हुए हैं, बड़े लोग हुए हैं, उनको हराना इतना आसान नहीं होता। पंजाबी में हम बोलते भी अपनी मड़ी आप पुट लेते थे, तो वो अपनी मौत खुद खरीद रहे हैं किसानों पे हमला करके, जो हम देख रहे हैं। हम आज भी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, हम इस देश के किसान और खेत मजदूर हैं। हमारा दिल्ली के जाना आना का सवाल नहीं है, हमारा आपसे लड़ना आना का सवाल नहीं है। हम मांग रहे हैं एमएसपी गारंटी कानून, C2 प्लस 50%, डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट जो आपने मानी हुई है। और देखिए, ये आपके माध्यम से जानी चाहिए। वो बोल रहे कमेटी बना लिए, हमने बोला CACP में जो आप अनाउंसमेंट करते हैं हर 6 महीने के बाद अपनी MSP, वो पूरी आप उसके चर्चा करने के बाद करते हैं। तो उस 23 फसलों के बाद जहां आप MSP का अनाउंस करते हैं, उनके ऊपर खरीद की गारंटी का कानून बना दीजिए। भाग निकले, तो वो कुछ करना नहीं चाहते। कर्ज के ऊपर हमने बात की तो बोले कमेटी डिसाइड करेगी कितना कर्ज है कितना नहीं। बोले देखो, बैंकों का कर्जा है, ये 10 दिन में सारा डेटा सामने आ जाता है, सबको मालूम है कितना देश के किसान मजदूर के ऊपर कर्जा है। तो मान के भी हम, जब हमने ये सवाल किया कि आप कहते हैं देश में कानून है, कानून व्यवस्था रहेगी, ठीक है, और कुछ केसों के ऊपर वो जीनियस क्राइम बोल रहे थे हमारे केसों के ऊपर। हमने बोला क्या लखीमपुर खीरी को आप जीनियस क्राइम नहीं मांगते? बोले मानते हैं। तो बोला आपका जो मंत्री है अजय मिश्रा टैनी, उसके ऊपर 120B का पर्चा है साजिश करने का, तो आपके मंत्रिमंडल में बैठा हुआ है, उसको निकालिए। उसके ऊपर कोई जवाब नहीं था। जिसने बिजली संशोधन बिल के ऊपर भी बिल्कुल तथ्यों से हटकर मंत्री महोदय ने बात की। अब बातें तो हमने सुनी इस माहौल में भी, जब हरियाणा पूरी तरह कश्मीर वैली में बदला गया, हमारे आदमी महाराष्ट्र में गिरफ्तार हुए, हमारे आदमी मध्य प्रदेश में गिरफ्तार हुए, हमारे आदमी उड़ीसा में गिरफ्तार हुए, फिर भी हम वार्ता करने गए। हमारा मन साफ है कि हम मिल बैठ के इस मसले का हल करना चाहते हैं। जब हमारी किसी ने नहीं सुनी, फिर हमारा आगे बढ़ना मजबूरी था। आज सारा दिन मुझे पता 100 से ऊपर जख्मियों की लिस्ट है। मुझे अपनी यूनियन का पता है 15-20 वर्कर हैं। एक के मुंह पर शेलिंग बहुत जोर से लगी है, उसको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। जो मैं शेलिंग दिखा रहा हूं, मुझे फौजियों ने बताया, आप पढ़ लीजिए इंग्लिश में, ये किसानों के ऊपर शेलिंग की नहीं जा सकती, ये शेलिंग हो रही हमारे ऊपर देशद्रोही। तो जिस तरह से बुलेट इस्तेमाल की जा रही है रबड़ की या बड़ी बड़ी, वो बुलेट आम किसानों के आंदोलन पे इस्तेमाल नहीं होती है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा जबर, ये जो लोकतांत्रिक देश उसमें हो रहा है। हम आपके माध्यम से कहना चाहते, पूरा देश देख रहा है। अगर इस तरह की सरकार देश के किसान और खेत मजदूर से ऐसा करती है तो भारत के 140 करोड़ लोगों को दोबारा सोचना चाहिए। हमें इस तरह की सरकार नहीं चाहिए। आज भी हम चाहते हैं हमारे मसलों का हल किया जाए। और दूसरा, मैं फिर बोलूंगा, पंजाब के यहाँ युवा हैं सबसे, मीडिया ठीक है, उनकी अपना प्रोपेगेंडा है। ये मीडिया कर्मी है, मेरे सामने खड़े हैं। मीडिया हाउस और होता है, मीडिया कर्मी और होता है। मीडिया हाउस की पॉलिसी होती है, हमारे बच्चे वहाँ काम करते हैं रोजगार के लिए, उससे बदतमीजी ना करे। जो उसको मीडिया हाउस झंडा देगा, उसने उसी पे काम करना है। 100 मजबूरियां, ये भी हम बोलते हैं। ठीक है, हमारा आंदोलन है, पीसफुल चल रहा है, चलाएंगे। शाम हो गई है। हम अपने युवा सब यूनियन से बात करके चाहेंगे आज अब फौजें दोनों तरफ से सीज फायर हो, सुबह फिर देखेंगे।